सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में, एक नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग कॉलेजेस, महंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज के डेट में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं। ऑफ कोर्स महंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मेरा मतलब यहाँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ही है। अब देखिए, हर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस उस हद तक महंगे नहीं है जिस हद की आज हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर एक डिसेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 10 से 15 लाख के बीच में कहीं ना कहीं 4 साल का फीस स्ट्रक्चर लगने ही वाला है। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्रकार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जिसमें 4 साल में 15 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में लगने वाला है कहीं ना कहीं। तो देखिए, इस प्रकार के कॉलेजेस कौन से होते हैं, लाइक आपका बिट्स पिलानी हो गया, वीआईटी, वेल्लोर, एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमईटी जैसे कॉलेजेस हो गए और बहुत सारे कॉलेजेस। तो अब देखिए, इसमें दो प्रकार के कॉलेजेस आ जाएंगे। एक वो कॉलेज होंगे जहां पर आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे होंगे, और एक वो कॉलेज होंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स एफर्ट मारने वाले हैं। आपका एफर्ट मतलब या तो आपने क्लास 12 में बहुत बढ़िया नंबर लेकर आ गए, या फिर कोई बहुत बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम हमने क्रैक किया है विद बहुत बढ़िया रैंक और बहुत बढ़िया मार्क्स हो सकता है आपका। आपके पेरेंट्स कहाँ एफर्ट मारेंगे? तो ऑफकोर्स अगर महंगे कॉलेज में जा रहे हो तो पैसे कहां से आएंगे? तो आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्नड मनी, तो वहां पर आपके पेरेंट्स का एफर्ट जा रहा होगा। तो देखिए, जहां पर अगर हम बात कर ले आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स का एफर्ट लगने वाला है, यानी कि हम देश के जो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लाइक आपके बिट्स पिलानी हो गए, वीआईटी, वेलोर जैसे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर ले जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स का एफर्ट लगने वाला है, तो यहां हम बात करें लाइक आपके लाइक एलपीयू हो गए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमईटी जैसे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर हम एलपी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहीं पर ये 15 लाख से लेकर 20 लाख आपके 4 साल के बीच में रेंज करने वाला है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हो गए, लाइक किट हो गया आपका, इसी के साथ आपके बिट्स पिलानी हो गए, वीआईटी, वेलोर, जहां पर एक अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर चला जाता है। तो हम थोड़ी देर में चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों ही प्रकार के कॉलेजेस से हम क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर ले बिट्स पिलानी, वीआईटी, वेलोर जैसे टॉप कॉलेजेस जहां पर आपके एफर्ट के साथ साथ आपके पेरेंट्स का एफर्ट भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार के कॉलेजेस में सबसे पहले तो एक बढ़िया हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉलेज से। बढ़िया मतलब क्या हो गया, हम रेंज लेकर चलेंगे बिट्स पिलानी से लेकर वीआईटी, वेलोर, यानी कि टॉप प्लेसमेंट से लेकर थोड़े ठीक ठाक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स तक भी। तो इनमें आप मानकर चलिए अगर 4 साल में 20 लाख के आसपास पे पैसे दे रहे हो तो कम से कम हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में एवरेज 10 एलपीए का हमें कम से कम तो इतना पैकेज दिखना होना चाहिए। इतना है तो ही हम इसे कैटेगरी 1 में डालेंगे। और कैटेगरी 1 में भी मैंने एक रेंज लिया है आपका बिट्स पिलानी से वीआईटी, वेल्लोर तक। तो इसमें आप थोड़ा और इंक्रीज करते चले जाइए, जितना अगर आपका प्लेसमेंट बढ़ता है उतना और बेटर हो गया। लेकिन 10 एलपीए से नीचे अगर जा रहे हो तो आप कैटेगरी 2, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का एफर्ट लगने वाला है, उसमें फिर हम चले जाएंगे। मतलब 20 लाख अगर कम से कम लगा रहे हो तो 10 लाख का हमें कम से कम तो पैकेज मिलना चाहिए। इसी के साथ और क्या हम कुछ इस प्रकार के कॉलेजेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स अगर टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो हमें बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि आपको बिट्स पिलानी में भी देखने को मिलेगा, वीआईटी, वेल्लोर में भी देखने को मिलेगा, और ऑफ कोर्स जो हमारा कैटेगरी 2 आने वाला है अभी, एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सभी कॉलेजेस में भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स अगर आपने भी एफर्ट डाला है, यानी कि इस प्रकार के स्टूडेंट इस प्रकार के क्राउड में पढ़ने वाले हो कैटेगरी 1 वाले कॉलेजेस में, जहां पर आप ही के जैसे बहुत सारे इस प्रकार के स्टूडेंट्स आ रहे होंगे जो कि वेल फर्निश्ड माइंड, वेल फर्निश्ड ब्रेन के साथ बोल सकते हो, काफी एक बढ़िया ब्रेन के बीच में पढ़ने वाले हो, यानी कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट देख सकते हो। और ऑफ कोर्स एक्सपोजर आपको काफी बढ़िया मिल रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया होगा, प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया होगा। तो अगर इस प्रकार के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो हाँ, आप ऑफ कोर्स जा सकते हो। और खासकर कैटेगरी 1 में जो हमारा एक रेंज काफी बिट्स पिलाने की तरफ जब चला जाए तो ऑफ कोर्स इस प्रकार के कॉलेजेस में जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कैटेगरी 1 में वीआईटी, वेल्लोर की तरफ अप्रोच करेंगे तब आपको देखना है कि आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार का है। और देखिए, तो वीआईटी, वेल्लोर में आपके काफी एक रेंज में फीस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में देखिए कि अगर आपका एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो मैक्स टू मैक्स अगर आपका 20 लाख तक अगर फीस स्ट्रक्चर लग रहा है 4 साल में और 10 लाख तक का एवरेज पैकेज है तो हम ले सकते हैं, वरना उसके बाद एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस प्रकार के कॉलेजेस सजेस्टेड नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ ज्यादा ही फाइट मारने के लिए तैयार हो। आपको लग रहा है कि मुझे एक्सपोजर काफी बढ़िया चाहिए, मैं एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूं, मेरे पेरेंट्स भी इसके साथ अगर तैयार है कि चलो थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज्यादा हुआ, हम उतना एफर्ट मारने के लिए तैयार हैं, एक्सपोजर हमें काफी बढ़िया चाहिए, क्योंकि इन सब में देखिए तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप वाला कल्चर भी काफी बढ़िया में देखने को मिलता है। और जितना बढ़िया आपको एक
पीयर क्राउड, जिस प्रकार का पीयर ग्रुप देखने को मिलेगा, जिस प्रकार का एक्सपोजर, उतना दिमाग भी खुलता है, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी बढ़िया हो पाता है। तो उसके बाद एक रिजल्ट ऐसा होता है कि हमें बढ़िया एक फ्यूचर काफी हद तक देखने को मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर के लिए हम पेरेंट्स के हार्ड अर्न्ड मनी को दांव पर लगाएं। अगर हम एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर एफर्ट मारने के लिए तैयार है, तो वहां से भी हमें एक बढ़िया करियर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे से बिट्स पिलानी से वीआईटी वेलोर की तरफ हमने अप्रोच किया, तब हम यहाँ पूरा पेरेंट्स के कंडीशन पर भी ध्यान देना होगा, पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार का है। इसके बाद अगर हम चले अपने कैटेगरी 2 में, अब बात करते हैं कैटेगरी 2 में जो कॉलेजेस आ गए, एलपीयू हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमआईटी जैसे कॉलेजेस हो गए, इनमें एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है। तो इनमें भी देखिए हमारा दो प्रकार का, मतलब इसमें भी हमारा एक रेंज हो गया, फीस स्ट्रक्चर का रेंज हो गया एलपीयू से लेकर एमईटी तक का। एलपीयू चंडीगढ़ में देखिए तो कहीं 15 लाख के आसपास भी आपका कुछ फीस स्ट्रक्चर निपट जा रहा होगा 4 साल का। वही अगर आप एमईटी में चले जाइए तो 25 लाख तक भी लग जाने वाला है। तो देखिए पूरा डिपेंड करेगा अगेन आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन किस प्रकार का है और आप क्या सारी चीजें एक्सपेक्ट करके जा रहे हो। तो देखिए एलपीयू का 15 लाख का फीस स्ट्रक्चर है, एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 15 लाख, थोड़ा बहुत और अगर एक्स्ट्रा खर्चे लगा दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख तक जाने वाला है। इस कंडीशन में भी आपका एवरेज पैकेज जैसा हम आज के डेट में देख रहे हैं, सीएस जैसे ब्रांचेस ले रहे हो तो 8 लाख के आसपास हमें देखने को मिल ही जाता है। तो कुछ वीआईटी वेलोर जैसे कॉलेजेस के लिए जो मैंने कंडीशन बोला आपके एलपीयू के लिए भी आ जाएगा। उसके बाद जैसे से हम एलपीयू से एमईटी जैसे कॉलेजेस की तरफ मूव करेंगे, जैसे से हमारा फी स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा लेकिन प्लेसमेंट्स काफी कुछ सिमिलर ही हमें देखने को मिलेंगे, तब पूरा आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन पर है। अगर बहुत ज्यादा एक हाई क्लास रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो ही एमईटी जैसे कॉलेजेस रिकमेंडेड है, वरना कभी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहां पर यही सारी चीजें नहीं है जो फी स्ट्रक्चर लगने वाला है। इस प्रकार के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स भी ऐसे आते हैं जो कि काफी एक बढ़िया फैमिली से बिलोंग करते हो, यानी अक्सर आपका जो फी स्ट्रक्चर है उसके अलावा भी बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं। आप जिस प्रकार के क्राउड में जा रहे हो, जिस प्रकार के पीयर ग्रुप में जा रहे हो, उनके साथ सोशल स्टेटस हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। वरना अगर जिस प्रकार के कॉलेज में जा रहे हो उस अगर भीड़ से हटने की कोशिश करोगे तो भीड़ से प्रॉपर हटकर रह जाओगे। जो सोचकर गए थे कि इस कॉलेज में ये सारी चीजें होती हैं, अगर उस क्राउड से ही हट गए तो जो देखकर गए थे वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा एक बढ़िया फैमिली से आते हो, बहुत हमने एग्जाम में परफॉर्म बढ़िया नहीं किया है, एंट्रेंस एग्जाम भी बढ़िया नहीं हुआ, बोर्ड्स में भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, तब जाके एमईटी जैसे कॉलेजेस के लिए मैं बोलता हूं कि एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो। ध्यान रखिए आज के इस वीडियो में हमने आरवीसी जैसे कॉलेजेस, एमएसआरआईटी जैसे कॉलेजेस डिस्कवर नहीं किए। आज के इस वीडियो में हमने इस प्रकार के कॉलेजेस रिव्यू नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वो कॉलेजेस है जो एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स 10 से 15 लाख के बीच में आपको एक बढ़िया प्लेसमेंट, ये सारी चीजें दे देते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसिव वाले रेंज में नहीं आ गए। इसके बारे में भी प्रॉपर एक रिव्यू वीडियो, एक प्रॉपर मतलब एक वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे इस प्रकार के कॉलेजेस के बारे में भी, जो ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो ही हमारा हो जाए। बट आज के इस वीडियो में हमने इस प्रकार के कॉलेजेस डिस्कवर किए, लाइक कैटेगरी 1 में जो बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है और प्लेसमेंट्स जस्ट नॉर्मल है। ऑफ कोर्स जिसमें कैटेगरी 1 में एक रेंज था हमारा टॉप का बिट्स पिलानी, जिसमें फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है और प्लेसमेंट्स भी बढ़िया है। तो कैटेगरी 2 में हमने देखा कि फीस स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा है और प्लेसमेंट्स उतने बढ़िया नहीं भी है। मतलब जो काफी ज्यादा महंगे कॉलेजेस थे जिनमें एक तो हमें प्लेसमेंट्स बढ़िया देखने को मिलता है, एक तरफ उतने बढ़िया प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलते। तो जिधर प्लेसमेंट उतने बढ़िया देखने को नहीं मिलते उधर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स इस साइड हमें प्लेसमेंट प्लस एक्सपोजर दोनों ही देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक साइड जहां प्लेसमेंट एक्सपोजर सभी चीजें बढ़िया है, यहां पर हमें पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट का भी एफर्ट देखने को मिला एडमिशन के वक्त। बट वहीं पर जहां हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, एक कॉलेज लाइफ देखने को मिल रहा है, प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें पेरेंट्स का एफर्ट देखने को मिला। तो जहां पर जितना ज्यादा एफर्ट वहां पर उतने ज्यादा रिटर्न्स। तो इस प्रकार की चीजें आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, जो भी आपका पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन हो, जो भी आप जिस प्रकार के समझौते करने के लिए तैयार हो, या फिर जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद एक फाइनलाइज करिए कि किस प्रकार के कॉलेजेस में आप जाने के लिए रेडी हो। वैसे इस प्रकार के अभी बहुत सारे वीडियोज आने वाले जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ कि अभी एडमिशन लेते वक्त किस प्रकार के कॉलेजेस आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अपना दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।